दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश पॉलस और आज आपके लिए ट्रूथ ऑफ रियलिटी में एक अलग तरीके का विषय लेकर आया हूं। और ये जो विषय है वो आजकल बहुत चलन में है, नेटवर्क मार्केटिंग। हम सब जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उससे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती है। ये कुछ लोगों का वहम है जो हमारे आसपास देखने को और सुनने को मिलता है। अब देखिए कि जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एक मार्केट में दुकान लेते हैं और उस दुकान पर कुछ पैसा खर्च करते हैं लाखों में, ताकि आप उससे कुछ अर्निंग कर पाएं। फिर आप एक समय लगाते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक, ये जो 12 घंटे हैं आप अपनी दुकान को देंगे, आप कोई और काम नहीं सोचेंगे। ये तरीका आपको पता है क्योंकि आपकी जेब से, आपकी पॉकेट से लाखों रुपए लगे हुए हैं, इसीलिए आपको नींद नहीं आती। आपको लगता है कि कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई तरीका ऐसा अप्लाई किया जाए कि मेरा बिजनेस चलता रहे और हर रोज मेरे जो दुकान में ग्राहक आ जाए। तो यहां लोगों की सबसे बड़ी भूल क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद वो ये सोचते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली और अब हम अमीर बन जाएंगे। नहीं, आप देखिए, हर काम को करने के लिए आपको कुछ सीखना होता है। आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए एक मिस्त्री एक स्कूटर वर्कशॉप, एक कार वर्कशॉप जो खोलता है, उससे पहले वो 4 से 5 साल अपने इंटर्नशिप में लगाता है, यानी कि अपने सीनियर के अंडर काम रहकर वो सीखता है। तभी वो हिम्मत कर पाता है, उससे बहुत सारी बारीकियां पता लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस काम को अपने तरीके से शुरू कर पाता है और अपना इंडिपेंडेंट काम ले लेता है, अपनी एक दुकान ले लेता है। इसी तरीके से एक डॉक्टर, वो डॉक्टर MBBS करते ही या BAMS करते ही या BEMS करते ही या होम्योपैथी करते ही कभी भी अपना एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल पाता। उसे सबसे पहले इंटर्नशिप से गुजरना पड़ता है, यानी कि अपने सीनियर के अंडर कुछ साल उसको काम करने पड़ते हैं, तरीका सीखना पड़ता है कि तब जाकर वो कामयाब होता है और तब जाकर वो अपनी क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलता है और धड़ल्ले से चलाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को आज हम बहुत ही कम आंकते हैं, लेकिन इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में प्रूव किया है कि उनका जो काम करने का तरीका है उन्हें आखिरकार सफलता दिला ही गया। आज बहुत सारे लोग 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, जहां एक आम इंसान की पूरी जीवन की कमाई नहीं हो पाती है। कुछ लोग 50 लाख भी कमा रहे हैं, कुछ लोग 5 लाख भी कमा रहे हैं, कुछ लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं। ये आपकी स्किल और आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग को आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में नॉलेज लेना, जानना ज़रूरी होता है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आज ज्वाइन किया, कल ही 4 लोगों से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि पैसा कमाना है, सपने ऊंचे हैं, लेकिन तरीका गलत है। और ये तरीका बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे आपने दूध का पतीला गैस स्टोव पर रखा और जैसे ही वो दूध उबला और जब उसके नीचे लगी आग को हमने शांत किया तो वो एकदम से बैठ गया। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। हमने ज्वाइन किया, 4-5 बंदों से, 10 बंदों से बात की और चुपचाप बैठ गए। और आजकल मार्केट में एक और तरीका चला हुआ है,
आपके पास यदि कोई कंपनी का प्लान आता है, आप कहते हैं भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं तो अपने काम में ही ठीक हूं, मैं किसी दूसरे लोग से बात नहीं कर सकता, तो वो शख्स सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। क्योंकि जिस काम को वो ऑलरेडी कर रहा है, उस काम के लिए वो 10 लोगों से नहीं 100 लोगों से दिन में बात करता है कि मैंने ये फला काम किया है। तो क्या वो नहीं करता है? तो सबसे पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना चाहिए। आप अपने सीनियर से जरूर इस बारे में कहें कि हमें पहले ट्रेनिंग दें, उसके बाद हम बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस ज्वाइन करना एक अलग बात है, यहां से आपका बिजनेस की एक शुरुआत हो जाती है। तो यही जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक चेन है, ये एक पिरामिड सिस्टम है। नहीं दोस्तों, आप देखिए जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। अब देख लीजिए, अब अगर मैं बात करूं अंबानी की, मैं बात करूं टाटा इंडस्ट्री की, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, और भी बहुत सारे, है ना, अजीम प्रेम जी, है ना, तो ये जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स हैं, ये जो पैसा इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क बना के ही आज वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और वो दुनिया में अमीर लोगों की श्रेणी में शामिल होते हैं। यही आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेहतर ट्रेनिंग लेनी है और उस बिजनेस को समझ के आगे बढ़ना है। तो मैं सभी सीनियर से भी कहूँगा कि वो एकदम से प्रमोट ना करें, वो हमेशा यही कहें कि आप लोगों को मेरे पास लेकर आए, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि बजाय लोगों को बुलाने के, सबसे पहले जो ज्वाइन कर जाते हैं उन्हें ही बुलाएं, उनके डाउट्स क्लियर करें, उनको प्लान के बारे में क्लियर करें कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले जानिए कि वो कंपनी किस बेस पर ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानिए, वो जो प्रोडक्ट आपके थ्रू प्रमोट करवाना चाहती है उस प्रोडक्ट में कितनी जान है। और दूसरा, पैसा किससे आएगा? प्रोडक्ट बेचने से नहीं आएगा, प्रोडक्ट को रिकमेंड करने से आएगा। और जो इस बिजनेस की जान होती है, इसका प्लान, कि प्लान से पैसा आएगा, कि उन्होंने प्लान को किस तरीके से डिजाइन किया है। आपको यही सारी चीजें जानने की जरूरत है फ्रेंड्स। तो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है तो आज ये मत समझिए कि आपने सिर्फ ज्वाइन कर लिया और आप अमीर बन जाएंगे। इसके लिए ठीक उसी तरीके से मेहनत करनी होगी। यदि आप एक नौकरी करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी ड्यूटी करते हैं, आप अपना टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको जानना जरूरी है। बहुत सारी है मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इस तरह की बातें। यदि आपके कुछ भी सवाल हैं, आप बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जान सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में और क्या किया जाता है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम नेटवर्क इंडस्ट्री के बहुत सारे आंकड़ों के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी सफलताएं और विफलताओं के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको इस बिजनेस को करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।